कि 2-3 दिन से जब से बयान आया है संसद के अंदर, ये बड़ा कंफ्यूजन सा फैल गया कि भाई कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो गया है, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ना जाने क्या हो जाएगा। लेकिन आपने क्लैरिटी दे दी कि जो पैटर्न अभी हमने 1-2 साल में देखा है लगभग वैसा ही है, और जिसे सही में कॉम्पिटेंसी बेस्ड कहते हैं उसके लिए तो पूरी प्रक्रिया होगी जिसमें किताब बदलेंगी, पढ़ाने का तरीका बदलेगा, और फिर उसके बाद उस आधार पर क्वेश्चन पेपर तय किए जाएंगे। तो यहां पर अपर्णा मागी जी जो एक तर्क दिया जा रहा है, अब क्योंकि ये पूरा कंफ्यूजन ही क्रिएट हो गया था, सर ने आके उसको साफ किया है, लेकिन ये बात कही जा रही है आगे भी जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा तो भी वो बात होगी। और शायद अभी भी जिस तरह से पैटर्न में जो भी चेंज है कि भाई रट्टाफिकेशन जो होता है कि आपने टिपिकल एक लेसन को पढ़ा, उसके पीछे जो 10 क्वेश्चन लिखे रहते थे वो आपकी टीचर ने सॉल्व करवा दिया और आप उनको याद करके शब्द बाय शब्द पहुंच गए एग्जामिनेशन में, ये उससे तो थोड़ा अलग ही है ना। और आई थिंक ये अच्छी चीज भी है बच्चों के लिए कि वो चीजों को समझे, ना कि उनको टिपिकली याद करें या क्रैम करें। धन्यवाद विपिन जी। अभी जो गांगुली जी ने बताया एग्जैक्टली सेम मेरे वर्ड्स होते कि कोई ऐसी कंफ्यूजन की बात है ही नहीं, क्योंकि हम ये पहले से करते आ रहे हैं। और जो 10th क्लास के बच्चे हैं वो भी जानते हैं, क्योंकि जब हमें बताया गया, जब से हमने लागू किया 2020 से, तब से 9th क्लास को भी इसकी प्रैक्टिस कराई गई है। तो 12th क्लास तो एक बोर्ड एग्जाम दे चुका है इनके साथ में। और ये जो है, जो हम इसको लेते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, है ना, कि किसी भी चीज को जब हम केस स्टडी की बात कर रहे हैं तो बच्चों को कुछ रटने की, याद करने की जरूरत नहीं है। उनके सामने एक प्रॉब्लम है, उसको पढ़ेंगे, क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको पढ़ के खुद से उसको एनालाइज करना है, खुद को सोचकर अपने खुद की सोच को मजबूत बनाना है। और इससे उनका कंसंट्रेशन बहुत बढ़ेगा, सब्जेक्ट को समझेंगे और कंसेप्चुअल नॉलेज ज्यादा बढ़ेगा। इसके बजाय कि वो उसको याद करें, रटें, उसके बजाय कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उनके। ये बहुत अच्छी चीज हो रही है, और ये हम चेंज देख भी रहे हैं बच्चों में कि ये जो बैच आ रहा है 12th का, ये ऑलरेडी 10th के अंदर ये सब करने के बाद 11th में भी इनने अच्छा किया है, क्योंकि सेम 11th के पेपर बने थे। तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छी चीज शुरू हुई है एजुकेशन को लेकर के। सो इसके साथ तो हमें बिल्कुल ही आगे बढ़ना चाहिए। और साथ ही में अब हमारी लर्निंग जो है इन चीजों के साथ में, एक किताब को छोड़ करके हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से भी जुड़ गई है। तो आगे जाके नौकरी मिलने में भी ये बहुत फायदेमंद होगा। एम्प्लॉयमेंट बेस्ड हो जाएगा हमारा एजुकेशन, कि बच्चों को कल नौकरी मिलने के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं, जिसकी जरूरत है उनको, क्रिटिकल थिंकिंग की, एनालिसिस करने की, रीजनिंग की, लॉजिक की, वो सब वो इन एग्जाम्स के बाद में सीख करके सही रास्ते पे चल पाएंगे। जी, तो दामिनी जी, ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाली बात, ये कहां से आई और ये कंफ्यूजन पैदा क्यों हो गया? जब जैसा आप लोग बता रहे हैं कि ऑलरेडी इस पैटर्न पे आप 1-2 साल से कर ही रहे हैं, फिर हमने देखा कि ड्यूरिंग लॉकडाउन उस तरह से एग्जाम हुए, हाँ अलग अलग शायद डिस्ट्रीब्यूट करके हुए, अब एक कंबाइंड एग्जाम हो रही होगी, लेकिन कंफ्यूजन हुआ क्यों? इसलिए हुआ क्योंकि हमारी है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग पे बहुत फोकस करती है। तो नाउ जैसे मैम ने भी बोला, सर अशोक सर ने भी बोला, मैं उनसे फुल्ली सहमत हूँ कि जो अभी हम तरह के क्वेश्चंस देख रहे हैं वो ज्यादातर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ना कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड। बिकॉज क्योंकि वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड शब्द का यूज हुआ है हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, इसलिए मुझे लगता है दैट वो सारा कंफ्यूजन उस वजह से क्रिएट हुआ है। सो ये जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस हैं, ये तो हम करते आए हैं, बच्चे ये सब अच्छे से जानते हैं, हम उनको ये सब चीजों की प्रैक्टिस देते आए हैं। मुझे लगता है कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो हमारे अभिभावक हैं उनको भी टेंशन नहीं लेना चाहिए, कोई स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। हमारे बच्चे सक्षम हैं एक तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, बहुत अच्छे से करेंगे, ये हमें पूरा भरोसा है। सो मुझे लगता है कि उनको भी इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग का जो बोला गया है, उसकी वजह से ये सारा कंफ्यूजन हुआ है। जी ठीक है, तो चलिए मैं थोड़ा कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जामिनेशन पर आऊंगा, गांगुली जी ने ऑलरेडी उसकी बात छेड़ी है, उस पर आता हूं। लेकिन उससे पहले अपर्णा जी, ये आप कह रहे हैं 1-2 साल से आप बच्चों से इस तरह से एग्जाम ले रहे हैं, तो क्या उन्हें केस स्टडीज देने से, क्या उन्हें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देने से, क्या उन्हें थोड़ी बहुत लॉजिकल रीजनिंग से आपको लग रहा है कि बच्चों की जो आउटपुट है या बच्चों का जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हुआ है? जब हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड चीजों में जाएंगे तो शायद बिल्कुल ही बात अलग होगी, लेकिन क्या वो उसके लिए प्रिपेयर हो रहे हैं और बेटर कर रहे हैं?
जी विपिन जी, जो चेंज हम देख रहे हैं बच्चों में, लर्निंग आउटकम बेस्ड जो हम उनसे असेसमेंट्स ले रहे हैं, सो अब असेसमेंट्स जो हैं वो लर्निंग आउटकम बेस्ड असेसमेंट हैं। तो ये सब करने के बाद में बच्चों का पढ़ाई करने का और एक लर्निंग की तरफ नजरिया बिल्कुल बदल रहा है ना? चेंज कभी भी एकदम से नहीं होता है, किसी भी चीज को जब हम लेके चेंज करते हैं तो वो अपना टाइम लेता है, बट डेफिनेटली चेंज है। और बच्चे अब अपने जो क्वेश्चन पुट अप करते हैं जब आप उनको पढ़ाते हो और क्लास चल रही होती है, तो जिस तरह के क्वेश्चंस बच्चे पुट अप करते हैं, आप उसके अंदर भी एक क्लियर चेंज देखते हो कि अब वो खुद आंसर, वो नहीं है कि टीचर डिक्टेट कर रही है उनको आंसर, बच्चे खुद से आंसर्स लिख रहे हैं, है ना? वो ध्यान रखते हैं, मतलब ये नहीं हो गया पहले के समान कि टीचर ने कुछ पढ़ाया, ब्लैक बोर्ड पे लिखा या नोट्स दे दिए। आज बच्चे खुद अपने नोट्स बना रहे हैं और ज्यादा अपनी खुद की समझ से काम कर रहे हैं। सो उनका फोकस भी पढ़ाई की तरफ आया है, क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा हो रहा है। अब दे आर मोर इंटरेस्टेड इन स्टडीज। अब ऐसा नहीं है कि उनको पता क्या जाना है, स्कूल जाना है, किताब खोल के वही पढ़ना है। अब पढ़ाई जैसे कि आप कोई टॉपिक या पढ़ाने के, बहुत सिंपल चीज है कि हम छोटे ही बच्चों को आप ले लो, 3 to 5 में कभी पढ़ाते हैं, तो हम एक फूल के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो अब हमें उसको खाली किताब दिखानी नहीं है, हम उसको बाहर ले जा सकते हैं, बाहर ले जा करके हम उसको असल में फूल दिखा के सब कुछ समझाते हैं। तो ये सेम चीजें जो 9 to 12 में जा रहे हैं, वो इन चीजों का इफेक्ट उनके ऊपर आप बिल्कुल देख सकते हैं कि एक लर्निंग की तरफ पॉजिटिविटी ज्यादा आई है। जी। तो